हजारीबाग जिला प्रशासन ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए 4000 किलो नकली पनीर जब्त किया है। यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कही जा रही है। पूरा खेप बिहार और बंगाल से हजारीबाग पहुंचता था। हजारीबाग से यह दूसरे शहर भेजने की तैयारी चल रही थी। जिला प्रशासन का कहना है कि एक बड़ा गिरोह इसके पीछे काम कर रहा है, जो आधे दाम में पनीर विभिन्न दुकानों में सप्लाई करता है। नकली पनीर की खबर हमेशा सुर्खियों में रही है, लेकिन हजारीबाग में यह पहली बार 4000 किलो से अधिक नकली पनीर जब्त किया गया है। यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। हजारीबाग जिला प्रशासन ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर यह सफलता प्राप्त की है, जिसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर, कोया थाना, परिवहन विभाग ने मिलकर देर रात यह ऑपरेशन चलाया है और सुबह तक विभिन्न गाड़ियों से टोल प्लाजा के पास से नकली पनीर जब्त किया है। अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है जो नकली पनीर का अवैध कारोबार का खेल खेल रहे थे। हजारीबाग के एसडीओ बैनाथ कामती ने बताया कि आने वाले समय में इस तरह का ऑपरेशन चलाया रहेगा। नकली पनीर सेहत के लिए बेहद खराब होता है। कोई व्यक्ति लगातार इसका सेवन करेगा तो उसके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने यह भी बताया कि नकली पनीर बिहार और बंगाल से हजारीबाग लाया गया था। हजारीबाग से दूसरे शहर बेचने की तैयारी में थी। यह दुकानदारों को आधा दाम में पनीर उपलब्ध कराते हैं। यह पनीर बेहद ही स्वास्थ्य खतरनाक होता है। कुछ दिनों से लगातार सूचना मिल रही थी कि हजारीबाग में अवैध रूप से नकली पनीर का कारोबार हो रहा है। इस सूचना के आलोक में यह कार्रवाई की गई है। लगातार गुप्त सूचना मिल रही थी कि बसों में बंगाल और बिहार से जो है नकली पनीर का परिवहन हो रहा है। उसी के आलोक में हम लोगों ने एक संयुक्त टीम गठित की थी, जिसमें हमारे फूड इंस्पेक्टर साहब प्रकाश गोगी जी, हमारे रोड सेफ्टी मैनेजर संतोष सिंह, एमवीआई बिरसू सिंह और कोर्रा थाना के सभी पुलिसकर्मी लोग के सहयोग से रात भर छापामारी चली और जिस पे अभी जो है लगभग 4000 केजी पनीर जो है नकली पनीर वो जब्त किया गया है। कहाँ से लाया जा रहा है सर, कहाँ भेजा जा रहा है? ये सारे बिहार के बख्तियारपुर और मुनेर वगैरह से लाया गया है। तो कहाँ भेजने की तैयारी? ये रांची और हजारीबाग और बड़े बड़े शहरों में इनका सप्लाई होना था। क्या कुछ कीमत होगा सर इस पनीर? कीमत अंदाज़ा अभी जो पनीर का रेट होगा उस अनुसार से 4000 केजी आप लगा लीजिए। उसका नकली उसका हाफ दाम में ये लोग देते हैं और लोगों के स्वास्थ्य से खेलते हैं। आगे की क्या कार्रवाई की जाएगी? ये लगातार अभी चलता रहेगा अभियान और जैसी सूचना हम लोगों को मिल रही है, अभी बंगाल से भी जो खेप आ रही है उस पर हमारी नज़र है और हम लोग अभी लगातार छापामारी चलेगी इसकी। इसमें एफआईआर किसके ऊपर होगा सर? बस मालिक के ऊपर होगा? अगर इनका कोई देनदार आता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग बस मालिक पर ही एफआईआर करेंगे। एक्चुअली हम लोग जब इसको जांच में आयोडीन से जांच किए, सारे में स्टार्च की मिलावट है और इसके कंजम्पशन से क्या हो सकता है, आने वाले टाइम में अगर इसका कंजम्पशन डेली बेसिस पे या कुछ टाइम के लिए किया जाएगा तो उसके किसी का लीवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, इवन कि आपको कैंसर होने की भी संभावना रहती है। उसको मद्देनज़र हम लोग का ये एक्शन हुआ है और किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी के हेल्थ के साथ खिलवाड़ करे। इस तरह करने वालों के अगेंस्ट हम लोग जो भी FSSAI एक्ट के तहत जो कार्रवाई है वो हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई की अनुशंसा करेंगे। कितने रुपए की होगी सर? इसकी लगभग हमको मार्केट जैसा वो लोग बोले बस वाले कि हम लोग सर 200 से 250 रुपये केजी इसको सेल आउट करते हैं, तो लगभग 3000 या 4000 केजी के लगभग है। हम लोग तो एग्जैक्ट वेट नहीं किए हैं, लेकिन लगभग 80 कैरेट्स में हैं और 10 टीन में हैं, तो लगभग 1 कैरेट्स में लगभग 30 से 40 केजी लगभग जैसा हम लोग वेट करके अंदाज़ा लगाए हैं तो उतना होगा। तो लगभग 3000-4000 केजी के करीब हम लोग उसको किए हैं और नष्ट करने की अभी हम लोग उनको प्रोसेस में है। कुछ टाइम में हम लोग नगर निगम को बुला के इसको नष्ट करवाएंगे।